किसान भाइयों को राम राम। ये चल रहा है स्क्रैपर। हमारे पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से खेत की तैयारी करते हैं चने की बुआई के लिए, गेहूं की बुआई के लिए। एक ही साथ दोनों खेत की हमने तैयारी की हुई थी। अब हम इस पर लास्ट इम्प्लीमेंट स्क्रैपर चला रहे हैं, जिससे जो चने के खेत में जो बड़े बड़े ढेले रहते हैं उनको हम एक सा लेबल करने के लिए करते हैं उपयोग। इससे क्या होगा कि हमारे खेत में चारों तरफ एक समतल जगह तैयार होगी, जिससे हम बोनी करेंगे जब, तो हमारे खेत में हर जगह एक बराबर पानी लगेगा और जिससे कहीं भी पानी भराव की स्थिति नहीं आएगी। हम ये चने के खेत की जो बुआई कर रहे हैं, हमेशा चने की खेत की बोनी अक्टूबर से लेके नवंबर के लास्ट तक कर देनी चाहिए। देसी चने की जो बुआई होती है वो अक्टूबर मध्य से नवंबर फर्स्ट तक, और उसके बाद फिर काबुली चने की आप बुआई करते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये जो हम मार्किंग का काम कर रहे हैं, जिससे हम एक सुंदर सा खेत तैयार करेंगे जिससे हमारे चने की बुआई हो सके। अब हम इसमें टेप लगा करके छोटे छोटे प्लाट बना लेंगे। ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, ये छोटे जिनके खेत होते हैं, जिनके पास कम जगह है और कम जगह में भी खेती करना चाहते हैं, तो ये हम उनके लिए कर रहे हैं। और इस तरीके से हम छोटे छोटे प्लॉट बना लेंगे। इससे हम टेप से मार्किंग कर रहे हैं कि कितने कितने साइज़ के हमें प्लॉट बनाने हैं, और हम उनको फिर तैयार करेंगे। चने की बुआई में हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जितना रिकमेंडेड डोज है उर्वरक का, हमें उतना ही डालना है, और हमेशा चने की बुआई समय पर ही करनी है। लेट स्थिति में चने की बुआई करने पर फिर पैदावार में कमी भी आती है और हमें उसके अलग भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो हम ये मार्किंग कर रहे हैं, ये हम छोटे छोटे प्लाट बना रहे हैं। हमारे ये प्लाट बनाने का तरीका इतना है कि जो चने की एक रो से दूसरा रो, मतलब कतार से कतार की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर की रखी जाती है देसी चने में, और काबुली चने में 45 सेंटीमीटर की रखी जाती है। उसके आधार पर हम ये मार्किंग कर रहे हैं कि हमारे एक प्लॉट में कितनी लाइन आ जाएं। अब ये हो गया लाइन से लाइन की दूरी। अब हम जिस तरीके से कर रहे हैं इस तरीके से आप करेंगे तो लाइन से लाइन की दूरी तो बराबर कर लेंगे टेप से मार्किंग करके। उसके बाद हम चने से चने की दूरी, मतलब एक बीज से दूसरे बीज की दूरी को भी मैनेज कर सकते हैं। उसमें हम एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी रखने पर ये होता है कि हमने जहाँ पौधा एक चने का लगाया है उसके बाद फिर 10 सेंटीमीटर पर दूसरा पौधा लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि बराबर उर्वरक, बराबर ज़मीन से पोषक तत्व मिलेंगे पौधे को, और पौधे में ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी, शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी, पौधा ज़्यादा छिछलेगा। तो ये हमारी प्रक्रिया है मार्किंग करने की। अब इसके बाद हम फिर आगे आपको दिखाएंगे कि हम फिर चूना, ये तो अभी हम एक टेम्परेरी डिज़ाइन बना रहे हैं, फिर इसके बाद हम चूना डालेंगे। चूने से हम आपको पूरा प्लॉट दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने इसका लेआउट किया हुआ है। चलिए अब हम आपको आगे की वीडियो में दिखाते हैं। और किसान भाइयों, चना एक बहुत ही अच्छी फसल है, दलहन की फसल है। पैदावार बढ़ाने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि चने की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो हमेशा आप ये देखें कि चने की फसल में अगर आपको लग रहा है कि स्थिति ज़्यादा सूखे है खेत की, तो अगर आपको पानी देना है चने में, तो आप एक बार जब फूल आने की अवस्था रहती है, मतलब बुआई से 40 से 45 दिन के बाद आप एक चने की फसल में पानी का इरिगेशन का दे सकते हैं। उसके बाद आप एक इरिगेशन दे सकते हैं जब दाने भरने की अवस्था हो, बुआई से 70 से 75 दिन की समय पे। ये 2 पानी आप दे सकते हैं, लेकिन ये भी जब देना है जब आपको कंडीशन लगे कि हाँ हमें पानी देना है, और मौसम को देखते हुए ही आपको ये पानी देना है। ये आप देखें हम मार्किंग कर रहे हैं, अब चूना डाल रहे हैं, जिससे हमारे प्लॉट कट जाएंगे और उन प्लॉटों के बीच में ही हमें चने की बोनी करनी है। और जो ये बीच में हमने स्पेसिंग छोड़ी हुई है, उससे क्या होगा कि हमारे चने में चारों तरफ एक बराबर हवा लगेगी, जिससे पौधों में कीटों की संख्या कम होगी, और जो हमारे मित्र पक्षी होते हैं, जो चने की फसल में जो स्टेम बोरर
या हम कहें जो इल्लियाँ लगती हैं, वो इल्लियों को खाने के लिए बीच में रास्ता रहती है। तो जैसे बगुले हो गए और कबूतर हो गए और दूसरे भी पक्षी आकर के घूम कर के उसमें से इन जो कीटों को है वो खा सकते हैं, और हमारी फसल में हमें कीटनाशक का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारे बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग रहेगी, और ये हम एक दूरी बराबर कर रहे हैं। जो बीचों बीच प्लॉट दिख रहा है आपको दोनों चारों तरफ चूने के बीच में, इस एरिया में हमको बोनी करनी है चने की। हम इसमें बीच में चने की बोनी करेंगे और इसमें हम मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसमें लाइन बनाएंगे। अब आप देखिएगा किस तरीके से हम ये पूरा कार्य कर रहे हैं। ये हमारे पूरे प्लाटों में मार्किंग हो रही है और चूने से हम ये लेआउट कर रहे हैं। मतलब ये तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए, एक किसानों को बताने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से करें, पर यह है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके छोटे से खेत में आप इस प्रकार की जगह से आप मतलब छोटी सी जो जगह होगी आपकी, प्लॉट हैं या बहुत से लोगों के पास कम जगह की प्लॉट ले लेते हैं लोग, उसमें भी इस तरीके से खेती कर सकते हैं। घर के यूज़ के लिए, चना खाने के लिए, ऑर्गेनिक जो बोला जाए, किसी भी प्रकार की दवा ना हो, किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड का उपयोग ना हो, उस तरीके से आप इसमें खेती करके घर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारी प्रक्रिया आपको दिख रही है लाइन बनाने की। तो हम जो बीच में स्पेसिंग रखेंगे 30 सेंटीमीटर की लाइन से लाइन की, उसके बीच में हम लाइन कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, महज घंटे 1.5 घंटे में ही हम हमारे जो ये 9-10 प्लॉट दिख रहे हैं इनमें हम पूरे में लाइन बना लेते हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती है। लाइन इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसी लाइन में ही हम चने की सोइंग करेंगे, मतलब हम चना बोएंगे और खाद भी उसी लाइन में ही डालेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से हम ये लाइन बना रहे हैं। इस तरीके से ये रस्सी लगा करके उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हमने मार्किंग की हुई है। 30 सेंटीमीटर की ये चूना लगा हुआ आपको दिख रहा है। इसी चूने पर हम खूंटी गड़ा करके रस्सी लगा देते हैं पतली सी, और उस रस्सी के नीचे बिल्कुल कुदाली से हल्की हल्की लाइन बना देते हैं। वो लाइन भी उतनी बनाते हैं जितनी एक सीड ड्रिल से चने की बोने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जितने में चने की गहराई में ज़्यादा चना ना जाए। अगर किसी के पास जगह है तो वो इस तरीके से कर सकता है। और ये लाइन बनाने से ये होगा कि हमें उसी लाइन में उर्वरक भी डालने हैं। DAP है और MOP है, सिंगल सुपर फास्फेट है। जैसे जिंक की कमी समझ में आ रही है कि हमारे प्लॉट में या हमारी जगह में जिंक की भी कमी है, तो हम इसमें जिंक भी उसी लाइन में कतार में डाल सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम ये तो हमारा एक पार्ट चल ही रहा है। इसके बाद जब बोनी का समय आता है, अब ये हमने लाइन बना दी, इसके बाद जब हम बोनी करेंगे चने की, तो चने की बोनी करने के पहले जो हमारा काम होता है वो चने को सीड ट्रीटमेंट करना, मतलब चने का उपचार करना, बीज उपचार करना। बीज उपचार करने में हमें क्या करना रहता है कि हमें 2-3 तरीके से हम बीज उपचार कर सकते हैं, जिसमें राइजोबियम हो गया इससे, और वीटावैक्स पावर हो गया। ये 2-3 जो फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, इनसे हम चने का अपना बीज उपचार कर सकते हैं। और बीज उपचार करने से ये होता है कि हमारे चने में जो क्या बोलते हैं जर्मिनेशन पावर होती है, जो वो अच्छी आती है और पर्याप्त होती है हमारी। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं हम कि ये हमारी इस तरीके से पूरी प्लॉट में लाइन बन चुकी है और कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए आप, बिल्कुल चारों तरफ एक बराबर से दिख रहा है। ये लाइनें बन चुकी हैं। अब इसी लाइन पे कुछ ही देर में हमारी साथ में जो लोग लगे हुए हैं वो इस पर चने की बोनी भी करेंगे। तो आप देखिए आगे किस तरीके से हम इसमें चने की बोनी करेंगे, और हम आपको दिखाएंगे भी कि चना किस तरीके से हम हाथों से बो रहे हैं और उसमें उर्वरक भी उसी लाइन में ही डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद में हम उसको ढकाई भी करते हैं। तो आगे आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं चने की बोनी। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम पूरे प्लॉट में बोनी करेंगे।
जिस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक छोटी सी जगह है हमारी, ये ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। अब ये हम चने की बुआई की और ढकाई की स्थिति में आ चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा चना सीड ट्रीटमेंट किया हुआ रखा हुआ है। ये हमारी माता जी चने को एक एक दाने और बराबर स्पेसिंग, बराबर दूरी पर डाल रही हैं। इनको पता है कि हमें कितनी कितनी दूरी पर डालना है। ये यहाँ भी ये डाल रही हैं, चने की बुआई कर रही हैं। इसी तरीके से हमारा ये मतलब जो प्लॉट हैं, जो ये लाइन बनी है, सभी में चने की बोनी हो जाएगी। और साथ में ये बच्चे लोग हमारे जो लगे हुए हैं, ये उसको हल्का हल्का हाथों से, पैरों से ढकते जाएंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करने से ये होगा कि हमारा सीड जो है वो किस पक्षी वक्षी उठा करके नहीं ले जा सकते हैं। प्लस कवर करने के बाद ये हम पानी वानी लगाएंगे तो हमारा बीज यहाँ वहाँ नहीं होगा, लाइन गड़बड़ नहीं होगी, बराबर सही अच्छी तरीके से दिखेगा। ये देखिए, अब हमारा ये चने की बुआई चल रही है। मतलब जो ये हमारा खेत तैयार हमने किया है, ये खेत तैयार करने के बाद हमने एक दिन में ही ये पूरे अपने प्लॉट में लाइन बनाना, मार्किंग करना और बोनी करना और ढकना और उसके बाद पानी देना, ये सब हम एक ही दिन में कर लेते हैं। और हम इसमें जो खाद का उपयोग एक ही बार करते हैं, DAP यूरिया का। इससे इसमें दोबारा किसी भी प्रकार का कोई खाद, कोई भी इंसेक्टिसाइड, कोई भी पेस्टिसाइड हम कुछ नहीं डालते हैं, ना खरपतवार के निकालने के लिए कुछ डालते हैं। अब जो ये लाइन बनी हुई हैं, इनमें हम बोनी कर देंगे चने की, और साथ में एक व्यक्ति पहले खाद डालते जाता है और फिर उसके बाद चने की बोनी होती जाती है और फिर हम इसको ढकते जाते हैं। चने की फसल बोते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो चने की लाइन से लाइन की दूरी है वो बराबर ही रखें। और हमेशा चने की जो मात्रा है, जैसे ये तो हम छोटे प्लाट वालों के लिए बता रहे हैं जिनकी कम जगह है, वो इस तरीके से कर सकते हैं। और उसमें एक और ये है कि जैसे इस तरीके से करने में, अगर किसी ने घर में मुर्गी पालन भी किया हुआ है, कुछ मुर्गियाँ रखी हैं, 8-10 मुर्गियाँ रखी हैं, तो जब इसमें चने की अवस्था बड़ी हो जाएगी, इसमें इल्लियाँ लग जाएंगी, तो उनको इंसेक्टिसाइड का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी मुर्गियों को चने में छोड़ देंगे तो वो मुर्गियाँ इल्लियों को निकाल करके खा जाएंगी, तो उससे मुर्गियों के लिए भी दाना तैयार हो जाएगा और वो ज़मीन में भी एक उर्वरा शक्ति अपने मल के ज़रिए पैदा कर सकती हैं। ये देखिए, ये हमारी जो माता जी हैं, ये खाद डाल रही हैं। ये इसमें तसले में मिला हुआ है DAP और MOP जो खाद है, और इसमें हल्का सा जिंक भी डाला हुआ है हमने, जो हमारे प्लॉट के अनुसार, मतलब 1 एकड़ में कितना डालना है और उस 1 एकड़ के हिसाब से हमने मतलब निकाला हुआ है कैलकुलेशन करके कि इतने प्लॉट में हमारी कितनी खाद डलेगी। तो ये माता जी हमारी खाद डाल रही हैं। और इसके बाद एक बाजू से आपको देखेंगे तो एक जो है माता जी, वो उसमें बोनी कर रही हैं। इस तरीके से हमारे चने की बोनी का कार्य पूरा हो जाता है। और फिर हम इसमें अगली स्टेज में चलते हैं कि पानी देना है। अब हम पानी 2 तरीके से दे सकते हैं। एक, जिसके पास छोटी जगह है तो वो खुला पानी दे सकता है, इतने से प्लॉट में अपने घर के क्या कहते हैं बोरिंग से सटक के ज़रिए पानी डाल सकता है, धीरे धीरे करके वो सिंचित कर सकता है। और जब बड़ा एरिया होता है तो वहाँ लोग स्प्रिंकलर चला देते हैं। स्प्रिंकलर से मतलब एक बार में ज़्यादा बड़ा एरिया कवर हो जाता है। हेक्टेयर में, एकड़ में खेती करता है जो, वो स्प्रिंकलर से दे सकता है। ये एक एक दाने हमारे चने के डाल रही हैं माता जी। और इस तरीके से हमारा ये चने की बोनी का लास्ट 1-2 प्लॉट बचे हैं, वो ख़त्म ही होने वाले हैं। ये ज़्यादा समय नहीं लगता इनको करने में, और एक दिन भर का मनोरंजन भी हो जाता है, छोटी सी जगह में करने में अच्छा लगता है। ये इस तरीके से की हुई खेती, मतलब जो हमें मार्केट में अभी अधिकतर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डला हुआ प्रोडक्ट मिल रहा है, चने का हो, गेहूं का हो, मतलब कोई भी पदार्थ हो, वो हमें इस तरीके से मिल रहा है। अगर हमारे पास जगह है और किसान भाई चाहते हैं कि सेहतमंद और स्वस्थ रहें, तो वो अपने लिए छोटे से प्लॉट में इस तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और ये करने से उनको ही फ़ायदा है, प्लस आने वाले समय में आपकी जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। क्या है, जितना ज़्यादा हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं, उनसे हमारे लिए ही नुकसान और हमारी ज़मीन को ही नुकसान है। तो कोशिश ये रखें कि अधिकतर हम देसी पे ही चलते रहें और देसी को ही अपनाएं। जितना ज़्यादा हमारा देसी का कल्चर हम बढ़ाएंगे, हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति उतनी अच्छी रहेगी। और हमारी ज़मीन में जैसे उकटा रोग लग जाता है, जिसमें चने की फसल, खड़े खड़े चने की फसल सूख जाती है, ये सब उर्वरा शक्ति सही ना होने के कारण
कीटों के ज़मीन में होने की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आप इनके लिए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे आपकी खेती पर नुकसान भी होता है। आपकी खेती करने के ऊपर वज़न भी बढ़ता है, जो आपका खर्चा है वो खर्चा बढ़ता है, जिससे आपकी जो उपज में है वो प्रोडक्शन तो निकलेगा, लेकिन प्रोडक्शन के साथ आपने जितना खर्चा कर दिया उसके बाद आपकी बचत कम हो जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जितना आप कम खर्चा करके खेती करेंगे, हम कहते हैं थोड़ा सा पैदावार कम होगी 1-2 कुंटल, लेकिन आपकी मेहनत भी कम रहेगी, आपका पैसा भी कम लगेगा और आपकी बचत भी अच्छी होगी। प्लस इसके साथ साथ आपका खेत भी अच्छा रहेगा। अब मेरी बोनी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम ये पानी लगा रहे हैं। हम छोटा हमारी मोटर है, उसके पाइप से हम पानी दे रहे हैं और हम लोग खुला पानी दे रहे हैं। हम इसलिए खुला पानी दे रहे हैं क्योंकि हम इस तरीके से कर रहे हैं कि हमें एक बार पानी लगाने के बाद हमें पानी लगाना ही ना पड़े चने के खेत में। हम एक ही पानी में चने को तैयार करने की प्रक्रिया सोच रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पानी का जो फ्लडेड है, जो हम पानी दे रहे हैं, वो हमारा पानी वेस्टेज कम होगा तो हमें ज़्यादा बिजली का बिल, मोटर भी कम चलेगी, पानी भी कम वेस्ट होगा। ये सब चीज़ें देखते हुए एक ही पानी में हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम फ्लडेड पानी दे रहे हैं, उससे क्या होगा, पानी लंबे समय तक नमी बनाए रखेगा ज़मीन में और चने की फसल तरीके से फूलेगी और अंकुरित होगी। तो ये देखिए आप, हमारा अब ये पानी लगा रहे हैं हम। और किसान भाई, इसी तरीके की और अच्छी वीडियो और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपकी इस तरीके की शेयरिंग और सब्सक्रिप्शन से मुझे जितना ज़्यादा उत्साह मिलता है, मैं और आपके लिए और नई और अच्छी वीडियो ऐसी लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आप देखते रहिएगा। ये हम बोरी रख करके पानी इसलिए डलवा रहे हैं क्योंकि कभी कभी फोर्स ज़्यादा आ जाता है पानी का, जैसे तो उससे क्या होगा, हमारे खेत में गड्ढा नहीं होगा। प्लस चने की जो सीड हमने डाला है वो यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, जिससे एक सी लाइन में पूरा खेत दिखेगा। जब ये पौधे हमारे निकल आएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा खेत दिख रहा है। और जो बीच में लाइन हमने छोड़ी, हमने तो कुछ नहीं लगाया है इस लाइन में, हमने केवल आप लोगों को दिखाने के लिए की हुई है। आप चाहें तो जो बीच की स्पेसिंग है, अब जैसे ठंड का सीज़न चल रहा है, तो जिस समय चने की आपने सोइंग की है, आप उसी समय इसमें गेंदे की फसल लगा सकते हैं। वो गेंदे की फसल से आपको बेनिफिट मिलेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ दिया है तो वो भी ज़रूर देखें।